हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मारीचवध कविता का सॉल्यूशन किया था। उम्मीद है आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से याद कर लिए होंगे ताकि परीक्षा में आपको पूरा नंबर आ सके। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11, जिस चैप्टर का नाम है मैं मच्छर हूं। क्या नाम है दोस्तों? तो मैं मच्छर हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे मौखिक, उसके बाद करेंगे लिखित। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं। क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ, मैं सिर्फ आंसर करा दे रहा हूं। बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा और आंसर मैं करा, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो सके। तो दोस्तों, मौखिक का सबसे पहला क्वेश्चन है, मच्छर कैसा परिंदा है? मच्छर कैसा परिंदा? तो दोस्तों, मच्छर एक छोटा उड़ने वाला कीट है। मच्छर एक छोटा उड़ने वाला कीट है या परिंदा है? तो एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मच्छर एक छोटा उड़ने वाला कीट है या परिंदा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मनुष्य मच्छरों के खिलाफ क्या करता है? मनुष्य मच्छरों के खिलाफ क्या करता है? तो उसका सही और सटीक आंसर होगा कि मनुष्य मच्छरों को मारने और उनसे बचने के उपाय करता रहता है। तो या तो काट लेता है, क्या करते हैं हम लोग, उसको फट से मार देते हैं, या तो काट ना काटे उसके लिए क्या लगा देते हैं, मच्छरदानी हम लोग लगा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इल्जाम शब्द का क्या अर्थ है? इल्जाम शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इल्जाम का अर्थ होता है आरोप। क्या होता है? इल्जाम का अर्थ होता है आरोप। चौथा है, डेंगू फैलाने का दोष किस पर लग रहा है? डेंगू फैलाने का दोष ऑब्वियसली बात है कि किस पर लगेगा, तो मच्छर पर लगेगा। तो दोस्तों, डेंगू फैलाने का दोष मच्छरों पर लग रहा है। डेंगू मच्छर ही फैलाता तो दोष भी उस पर ही लगना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या मच्छर हमें चैन से जीने नहीं देता? रात में आप लोग सोए हुए रहिएगा, कहीं गलती से लाइट चली गई तो मच्छर सच में जीने नहीं देता। तो इसका सही और सटीक आंसर है हाँ, मच्छर हमें चैन से जीने नहीं देता है, तो पूरा काटता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये मौखिक का आंसर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे लिखित। लिखित का पहला क्वेश्चन है, मच्छर से कौन कौन नाराज रहते हैं? मच्छर से कौन कौन नाराज रहते हैं? तो सभी लोग, जितना भी लोग हैं, सब मच्छर से नाराज रहते हैं। मच्छरों को, जीव जंतुओं को भी मच्छर काटते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं हम मनुष्य लोग। तो सभी लोग मच्छरों से नाराज रहते हैं। लोग मच्छरों के लिए क्या क्या करते हैं? लोग मच्छरों के लिए क्या क्या करते हैं? तो लोग मच्छरों को बीमारी फैलाने वाला तथा खून चूसने वाला कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन था कि लोग मच्छरों को क्या क्या कहते हैं, इसलिए इसका आंसर है, लोग मच्छरों को बीमारी फैलाने वाला या खून चूसने वाला कहते हैं। ये तो सही बात है, क्योंकि ये तो मनुष्य का खून चूसता है या अन्य भी जीव जंतु जिसको भी काटता है उसका खून चूसता है, और ये बहुत तरह की बीमारियां भी फैलाता है। तीसरा क्वेश्चन, इंसान मच्छरों पर क्या व्यंग करता है? व्यंग मतलब होता है उस पर कटाक्ष करना। तो क्या कटाक्ष करता है इंसान? तो इंसान मच्छरों का मजाक उड़ाता है और उन्हें बीमारियों का कारण बताता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आंसर? तीसरा का आंसर है, इंसान मच्छरों का मजाक उड़ाता है और उन्हें बीमारियों का कारण बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मच्छर अपनी सफाई में क्या करता है? तो यहां मच्छर अपनी सफाई में क्या करता है, उसका आंसर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। मच्छर कहता है कि हर बीमारी के लिए केवल उन्हें ही दोष देना ठीक नहीं है। यह भी ठीक ही कह रहा है मच्छर भी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां सभी का कारण तो मच्छर हो नहीं सकता, इसलिए यह भी ठीक ही कह रहा कि सभी बीमारी का कारण सिर्फ मच्छर नहीं हो सकता। नमरूद का किस्सा क्या है? दोस्तों, नमरूद एक नाम है, उसका किस्सा है कि कहा जाता है कि नमरूद की नाक में मच्छर घुस गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो नमरूद के नाक में मच्छर घुस गया जिससे मृत्यु हो गई थी। और है कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, जिसमें हम लोग को जो बुक में दिया रहेगा उसको हम लोग को पढ़ना है। मच्छर घुसने से तो कोई मर नहीं जाता, लेकिन इसका आंसर यही होगा कि नमरूद का किस्सा क्या आता, नमरूद की नाक में मच्छर घुस गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। 5 तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि शाह साहब अपने शिष्य से मच्छर के बारे में क्या कह रहे थे? इस कहानी में एक शाह साहब है जो अपने शिष्य से मच्छर के बारे में क्या कह रहे थे। तो वह कह रहे थे कि वह बता रहे थे अपने शिष्यों के, मच्छर इतना छोटा होने पर भी सभी मनुष्यों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसान किस प्रकार नींद में पड़ा रहता है? इंसान किस प्रकार नींद में पड़ा रहता है? तो इंसान गहरी नींद में पड़ा रहता है। इंसान गहरी नींद में पड़ा रहता है। मच्छर लोगों को क्या चेतावनी देता है? मच्छर लोगों को क्या चेतावनी देता है? तो मच्छर लोगों को साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की चेतावनी देता है, ताकि मच्छर जो पनपता है वो गंदे पानी में ही पनपता है, इसलिए उसको अपने आसपास पूरा साफ सफाई करके रखना चाहिए, जिससे मच्छर पैदा न हो सके। अब है सही का निशान लगाए। सही का निशान लगाए दोस्तों, 5 क्वेश्चन है, पांचों का हम आंसर बता दे। पहला क्वेश्चन है कि मच्छर कैसा? तो मच्छर लंबे डील डोल वाला, जिस ये ऑप्शन नंबर किसमें है? तो क में। मच्छर कैसा? तो लंबे डील डोल वाला, ऑप्शन नंबर क में। तो हमने सिर्फ यहां पर लिखा है क। दूसरा क्वेश्चन है, किस बीमारी को फैलाने का आरोप मच्छर पर लगता है? किस बीमारी को फैलाने पर लगता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मलेरिया और डेंगू। तो दोनों बीमारी, मच्छर से मलेरिया और डेंगू दोनों फैलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। तीसरा क्वेश्चन है, किस बादशाह की नाक में मच्छर घुसने से मौत हो गई थी? किस बादशाह की मौत हो गई थी नाक में मच्छर घुसने? तो ऑप्शन दे रखा है नमरूद, ऑप्शन नंबर क में, नमरूद, ऑप्शन नंबर क। चौथा है कि मच्छर पर क्या आरोप लगता है? मच्छर पर क्या आरोप लगता है? तो वह खबर करके आता है, या तो नहीं हो पाएगा, खबर करके आता है, वह बेखबरी में आता है। मच्छर बेखबरी आता है, कभी भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, वह चाहे जब तब आ जाता है। इसमें आंसर होना चाहिए गौ, 4 का गौ। सॉरी ये ठीक था, क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ पाए। मच्छर पर क्या आरोप गलत है क्वेश्चन है, तो वह खबर करके आता। क्या मच्छर कभी खबर करके आएगा? बिल्कुल नहीं, मच्छर कभी भी आ जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, ये बिल्कुल सही है, 4 का ख। मच्छर लोगों को क्या देता है? मच्छर लोगों को चेतावनी देता कि अपने आसपास में साफ सफाई करके रखे। अब गद्यांश है। गद्यांश में 5 क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम लोग करते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, इसको भी हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मच्छर की जिंदगी को कौन पसंद करते हैं? मच्छर की जिंदगी को कौन पसंद करते हैं? तो साफ मच्छर की जिंदगी को पसंद करते हैं। साफ मच्छर की जिंदगी को पसंद करते हैं। मच्छर दिन भर कहाँ रहता है? मच्छर दिन भर पूजा घर में रहता है। मच्छर दिन भर कहाँ रहता है? पूजा घर में रहता है। इस कहानी के अनुसार रात के समय मच्छर क्या गाता है? रात के समय मच्छर क्या गाता है? तो वह सारी रात खुदा का पवित्र गान गाता रहता है। दोस्तों इसका आंसर आपको गद्यांश पढ़ने के बाद ही आंसर आप दे पाइएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर एक पूरा कहानी दे रखा है, आप लोग इस गद्यांश को पढ़िएगा, और नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप लोग अच्छे से आंसर दे पाइएगा इसको पढ़ने के बाद। तो हम खाली सिर्फ आंसर दे रहे हैं। चौथा है, आदमी किस प्रकार का? आदमी किस प्रकार का? आदमी लापरवाही में पड़ा सोता रहता है। आदमी लापरवाही में पड़ा सोता रहता है। किसे लोगों पर गुस्सा आता है और क्यों? लापरवाह लोगों पर गुस्सा आता है क्योंकि वे सावधानी नहीं रखते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, इसलिए लोगों को गुस्सा आता है। अब हम लोग देखेंगे, नीचे लिखेंगे उर्दू को सरल हिंदी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको मिटा चलो। तो अब हम लोग देखेंगे कहा क्वेश्चन है, नीचे लिखे उर्दू शब्दों को सरल हिंदी रूप में लिखे। परिंदा, परिंदा का हिंदी हो जाएगा पक्षी। परिंदा का क्या हो जाएगा? पक्षी। बेखबर, बेखबर बोल रहा होता है बिना बताए। इसका एक हो सकता है बिना बताए, और इसका और भी हो सकता है, अभी आ नहीं रहा ध्यान में, लेकिन बिना बताए चल सकता है। उसके बाद खात्मा, खात्मा का मतलब होता है सीधा हिंदी में अंत। उसके बाद लिख दिए बदरौनक। बदरौनक का हो जाएगा बेकार। बदरौनक का बेकार मतलब देखने में जो अच्छा नहीं होता उसको बदरौनक कहते हैं। उसके बाद है इल्जाम, इल्जाम का आरोप। इल्जाम का क्या लिख देंगे? आरोप। उसके बाद है मजबूर, मजबूर का लाचार। मजबूर का क्या हो जाएगा? इसका हिंदी लाचार। और इसके बाद है नसीहत। नसीहत का हम लोग लिख सकते हैं सलाह।
नसीहत का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो सलाह। अब एक है वाक्य बनाओ। वाक्य दे रखा, शब्द दे रखा नींद हराम करना, एक मुहावरे टाइप का दे रखा नींद हराम करना, ये सब मुहावरा दे रखा। अब इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे, नींद हराम करना। तो इसका लिखेंगे मच्छरों ने मेरी नींद हराम कर दी। वाक्य क्या बनेगा, मच्छरों ने नींद हराम कर दी। दूसरा है नाक में दम करना, नाक में दम करना, शरारती बच्चों ने सबकी नाक में दम कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। नाक दम करना मतलब क्या होता है, नाक को दम करना मतलब बहुत ज्यादा परेशान करना। चैन से जीने ना देना, तीसरा है चैन से जीने ना देना। मच्छर लोगों को चैन से जीने नहीं देता, पूरा कान के बगल में आके गाना गाते रहता है पूरी रात। नसीहत देना, शिक्षक ने हमें समय का महत्व समझाते हुए नसीहत दी। और लास्ट है डंक मारना, मधुमक्खी ने डंक मार दिया। तो इस तरह हम लोग वाक्य बना सकते हैं। अब एक विलोम शब्द लिखे, विलोम शब्द आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे अमीर का गरीब, उसके बाद है काला का गोरा, ऊंचा का नीचा, और पवित्र का अपवित्र। और एक और है जिसमें देखा सर्वनाम शब्द छांट कर सामने लिखे, सर्वनाम शब्द छांटना। तो सर्वनाम शब्द इसमें दे रखा कि मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि इसमें आ जाएगा मैं और तुम्हारे, ये दोनों शब्द सर्वनाम शब्द है। कौन कौन होगा दोस्तों, तो मैं और तुम्हारे, इसको लिख लीजिएगा, आगे में जगह दे रखा है आपके बुक में, लिख दीजिएगा सर्वनाम कौन होगा, मैं और तुम्हारे। दूसरा है ख नंबर, वह मुझ पर आरोप लगाता है, इसमें हो जाएगा वह और मुझ पर, ये दोनों हो जाएगा, वह और मुझ पर। तीसरा ग है तुम हमें मारने के उपाय करते हो, तो इसमें हो जाएगा दोनों, तुम और हमें, ये दोनों हो जाएगा। चौथा है बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, यानी कि इसमें हो जाएगा कौन। दूध में क्या पड़ा है, तो इसमें हो जाएगा क्या, क्योंकि सर्वनाम जो है मैं, तुम, कौन, क्या, कुछ, कोई, या, वह, जो, सो, टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। तो इनमें से कौन क्या भी आता है, तो ये सर्वनाम छोड़कर आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से एक बार कहेगा, इसमें हो जाएगा मैं, तुम्हारे, दूसरा का हो जाएगा वह, मुझ, तीसरा का हो जाएगा तुम, हमें, चौथा का हो जाएगा कौन, और पांचवा का हो जाएगा क्या। अब एक सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाइए, इसको भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। यहाँ पर उठो, उठो मियां जागो, जागने का वक्त है, यहाँ पर उठो के सामने अर्ध विराम, सॉरी विराम चिन्ह लगा दीजिएगा। विराम चिन्ह कैसे होता था, इसे उठो के सामने ऐसे लगा दीजिएगा, ऐसे, ओके। दूसरा है मैं मन को समझाता हूं, तू काटता थोड़े ही है, कदम चूमता, यानी यहां पर हो जाएगा मैं मन को समझाता हूं के पास लगा दीजिएगा ये वाला चिन्ह। उसके बाद इसी में है तू काटता थोड़े ही है के पास भी लगा दीजिएगा विराम चिन्ह। अब दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो इस तरह हम लोगों ने पाठ 11 मैं मच्छर हूं का भी सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया है। तो दोस्तों चैप्टर 9, 10 और 11 ये तीनों चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से समझ कर सॉल्यूशन कर लिया। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा याद हो ही जाएगा। अब हम लोग करेंगे अगले क्लास में चैप्टर नंबर 12।